RPS शॉर्ट हैंड क्लासेस। आज हम लोग वॉवेल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हल्का बिंदु का यूज किस तरह से किया जाता है। चलिए जानते हैं इस चीज को। सबसे पहले जानेंगे कि अगर फर्स्ट प्लेस पे यानी किसी भी रेखा पर यानी प्रथम स्थान पर हल्का बिंदु आए तो ए का उच्चारण करता है ना। जैसे हम लोग जैसे लिखते हैं ऐनक, है ना, ऐनक लिखते हैं तो ऐनक किस तरह से होगा, ना हो गया और ये का हो गया, है ना। और ए के लिए बिंदु कहाँ देंगे, फर्स्ट प्लेस ऊपर हल्का डॉट, ठीक है, ये ऐनक हो गया। अब जैसे लिखना हो कैन किस तरह से लिखेंगे, क लिखेंगे और न लिखेंगे और हल्का बिंदु नीचे दे देंगे, कैन। अब जैसे लिखना हो मैन, ये मैन, तो मैन किस तरह से होगा, माँ और ये ना, हल्का बिंदु नीचे, मैन। अब जैसे लिखना हो पैन, तो पैन किस तरह से होगा, पा और ये ना, तो पैन, है ना। उसके बाद लिखना हो जैसे चैन, तो चा लिखे और ना लिखे, ये हो गया चैन। अब जैसे लिखना हो कैलाश किस तरह से लिखेंगे, देखिए तय हो गया और ये ला हो गया और ये सा हो गया, ये हो गया कैलाश, है ना। अब जैसे लिखना हो कैश, है ना, कैश कैसे होगा, कैश, ठीक है। अब जैसे लिखना हो कैच, तो ये का और ये चा, कैच। अब लिखना हो जैसे मैना किस तरह से होगा, माँ और ये ना, मैना। उसके बाद पैप, ये पैप किस तरह से होगा, ये पा को बड़ा कर दिए और ए दे दिए, पैप, है ना, ये हो गया पैप। समझ रहे होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चल, अब ये पैप हो गया। उसके बाद जैसे लिखना हो आपको उसके बाद लिखना हो जैसे जैप, तो जैप किस तरह से होगा, ये जा हो गया और ये पा हो गया और फर्स्ट प्लेस बिंदु हो गया। उसके बाद आपको लिखना हो, अगर मैप लिखना हो तो मैप भी लिख सकते हैं हम लोग, ये मैप हो गया, ये माँ और ये पा, तो मैप, ठीक है। समझ गए?
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट यानी सेकंड प्लेस वॉवेल पढ़ते हैं। अगर किसी भी स्ट्रोक में अगर सेकंड प्लेस पे हल्का बिंदु आता हो तो क्या चीज का साउंड देता है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं हम लोग सेकंड प्लेस पे यानी दूसरे स्थान पे अगर हल्का डॉट आता हो, हल्का बिंदु आता हो तो किस तरह से पढ़ेंगे। ये दूसरे स्थान पर हल्का बिंदु आए तो क्या चीज का साउंड देगा, औ का साउंड देता है ना, औ का साउंड देगा। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले एग्जाम्पल देते हैं, औजार, औजार लिख दिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे औजार, ये जा हो गया और रा हो गया, और औ के लिए कहाँ देंगे डॉट, आगे में, औजार हो गया। अब जैसे लिखना है आपको, औरत लिखना है तो औरत किस तरह से लिखेंगे, ये हो गया रा और ये हो गया ता, और औ के लिए डॉट ऊपर, औरत। अब जैसे लिखना है आपको शौकत, तो शौकत किस तरह से लिखेंगे, ये हो गया सौ और ये हो गया क और ये हो गया ता। इसको और बढ़िया से लिखते हैं, है ना, शौकत को। देखिए सा का और ये ता, तो शौकत के लिए यहाँ पे डॉट देंगे, शौकत। ठीक है, ये हो गया शौकत। अब जैसे लिखना हो आपको मौत, तो मौत किस तरह से लिखाएगा, माँ और ये ता, मौत के लिए डॉट बीच में, हल्का डॉट। अब जैसे लिखना हो आपको सौफ, तो सौफ किस तरह से लिखेंगे, देखिए सा हो गया और ये फा हो गया, ये सौफ। अब लिखना हो जैसे खौफ, तो खौफ किस तरह से होगा, ये हो गया खा और ये हो गया फा, खौफ हो गया। अब जैसे लिखना हो आपको मौन, तो मौन कैसे लिखेंगे, ये हो गया माँ और ये हो गया ना, और फर्स्ट में सेकंड प्लेस डॉट, मौन हो गया। ठीक है, और लिखना हो आपको जैसे तौर लिखना हो आपको। ठीक है, तो तौर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो तौर किस तरह से लिखेंगे, ता और ये रा और सेकंड प्लेस डॉट, हल्का डॉट, तौर हो गया। ठीक है, और लिखना हो जैसे आपको ये बौना लिखना हो आपको, तो बौना किस तरह से लिखेंगे, बा और ये ना, ये बौना हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी तीसरे स्थान पे अगर हल्का डॉट आ जाए, हल्का बिंदु आता है तो क्या चीज का साउंड देता है। ठीक है, आप लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। चलिए अब यानी तीसरे स्थान पे अगर हल्का डॉट आए तो किस तरह से क्या चीज का उच्चारण देता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे स्थान की बात, तो तीसरे स्थान है ना, तीसरे स्थान पर हल्का बिंदु आए तो ई का साउंड देता है, यानी छोटा ई, है ना, ई का साउंड देता है। कैसे देगा, जैसे लिखते हैं आप लोग, ये लिखेंगे किल, तो किल लिखेंगे तो किल कैसे होगा, का और ये ला, और थर्ड प्लेस का वॉवेल है, यहाँ पे ई देंगे, किल, हल्का डॉट। अब जैसे लिखना हो आपको ये पिल लिखना है, तो पिल कैसे होगा, ये पिल, ये पा और ये ला, ये हो गया पिल। जैसे लिखना हो आपको बिल,
बिल कैसे होगा? ये बा और ये ला, ये बिल है ना। चलिए और भी देखते हैं। ये टिल लिखना हो आपको, ये इस तरह से नहीं, जैसे टीन लिखना हो, ये टीन हो गया। तो टीन किस तरह से होगा? टा और ये ना, ये टीन हो गया, है ना। अब जैसे पिता लिखना हो तो पिता किस तरह से लिखेंगे? पा और ये ता, ये पिता। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट और भी देखते हैं, जैसे एग्जांपल। और जैसे इतना लिखना हो आपको, इतना किस तरह से होगा? ये ता हो गया और ये ना हो गया, ना में आ की मात्रा और ई में हल्का डॉट, इतना, है ना। और लिखना हो जैसे जितना, जीतना, है ना। तो जितना किस तरह से होगा? जा हो गया, ता हो गया और ये ना हो गया, और आ और जी के लिए ई यहाँ पे दे देंगे, जितना। ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको फीता। ये फीता किस तरह से होगा? तो ये फा हो गया और ये ता हो गया, है ना। ये फी ई हो गया, फीता। अब जैसे लिखना है आपको रीत, लिखना है आपको, तो ये रीत किस तरह से होगा? रा हो गया और ये ता हो गया और हल्का डॉट यहां दे देंगे, रीत हो गया। ठीक है। ये हो गया हल्का बिंदु, है ना। हल्का बिंदु आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हल्का डैश का यूज किस तरह से करते हैं और उसका साउंड क्या देता है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए आरपीएस शॉर्ट हैंड क्लासेस को, है ना, और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।